आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बुलाता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरा विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरा होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने की क्या काम है? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चारों ओर देखा, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरे जीभ छल की बातें करती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन 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 आमीन। मैं देखो कि माइक बोल रहा, माइक उतरन दिए थे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पढ़ते हो, तो परमेश्वर अपने वाचे के अनुसार हमसे एक बात बहुत सिद्धता के साथ कहता है कि मैं तुझे सब प्रकार से विपत्ति से छुड़ा लूंगा। आमीन हालेलुया। तो कितनी प्रकार की विपत्ति से? सब प्रकार की विपत्ति से छुड़ा लूंगा। आमीन हालेलुया। लेकिन वाचे के अनुसार परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरी विधियों को जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ जो परमेश्वर के राज्य में बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम भी करते हैं। आमीन हालेलुया। और जब मैं उनसे मिला, तो पहले जब उनके शरीर में जब कोई गोदना या किसी प्रकार का आकृति था, वो संसारिक था, लेकिन इन दिनों में वो उन्हें मिटा करके, हालेलुया, वो उन्हें मिटा करके उसके जगह पर उसने वचन लिखवा लिया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उन्होंने क्या कर लिया? वचन। नहीं, एक माइक में अंदर दिया सूखने के लिए, बारिश के टाइम पे था उसमें, वो एक बाइक जो वायरलेस माइक। हालेलुया हालेलुया। वो इन दिनों में क्या कर लिए? वचन को अपने शरीर पर गोद लिया। हालेलुया। वचन चाहे देह सहित हो चाहे देह रहित हो। हालेलुया। वचन अपनी जगह में वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे नाम के कारण अपने शरीर में कुछ भी करवा लेना। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वचन के अनुसार आप इस शरीर को खराब नहीं कर सकते, तरीका कुछ भी क्यों ना। कई बार मेरा उन लोगों से बातचीत होता था जो नशे का व्यापार करते थे, नशे का व्यापार में लिप्त रहते थे। जब उन बातों को लेकर के जब मैं उनसे कहा कि इस प्रकार से करना हमारे वचन के अनुसार नहीं है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लजो भैया चालू नहीं, बटन देखो तो बटन बंद देखो। हालेलुया। परमेश्वर जो वचन में साफ साफ लिखा
हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। 7 पद, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि को नित्य मेरे लिए चढ़ाते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने एक सच्चा बलिदान आप उसे कुछ दे करके खुश कर नहीं सकते। हालेलुया। आप सब प्रकार की चीजें परमेश्वर से दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन जो उत्तम बलिदान है, जो आपको उसका मन देना है, जो आपको उसको जीवन देना है, जो आपको अपना चरित्र देना है, जो आपको अपना पवित्रता देना है, वो आप उसे नहीं दे पा रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग बारिश में बहुत अच्छा आराधना किए। ऐसा जब बारिश नहीं होता तो नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मजा आया? आमीन। प्रभु आधे घंटे के लिए बरसा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन साफ साफ परमेश्वर हमसे कहता है 12 पद, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो मेरी महिमा करेगा। क्या क्या पूरी कर? मन्नतें पूरी कर। मन्नत किसको बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या किसको बोलते हैं मन्नत? मन्नत मैंने अपने मन में कुछ खाना था, मन आधा न था, मतलब मन में जो ठाना हुआ था, कभी भी किसी बात के लिए उसे क्या कर? पूरा कर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर आपसे एक वाचा बांधता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। लेकिन मन्नत क्या है? वाचा क्या है? परमेश्वर आपको हमेशा चाहता है कि ये सारी चीजें जो भी हो रही है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सारी चीजें जो भी लोग करेंगे हमारे विरुद्ध में, वो हमें किसी रीति से नहीं छुपाएगा। वचन में भजन संहिता 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 कहेंगे, परंतु तेरे पास। आपने इन दिनों को ख्याल रखकर, इन दिनों में अपने रिलेटिव को देखकर, इन दिनों में अपने मित्रों को देखकर, इन दिनों में अपने सहपाठियों को देखकर अपनी विचारधारा आपने बदल लिया। मतलब आपने अपने मन्नत, मतलब मन में जो ठाना था कि मैं बुराई नहीं करूंगा, आप उससे बहक गए। हालेलुया। मन्नत मतलब मन में हमने ठाना था कि मैं इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं सौंपूंगा, लेकिन हम बातों में आकर, लोगों में आकर उन बातों से हट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अगर परमेश्वर के राज्य में कोई व्यक्ति हमें बहका दे रहा है, कोई मनुष्य की बातें हमें हमारे मन को विचलित कर दे रही है, हालेलुया। क्या होता है हमारे साथ? जब कोई आता है और हमें प्रलोभन देता है, चलो देख के आएंगे, चलो सुन के आएंगे, चलो खड़े बज रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हवा के पास उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। देख तो कैसा दिख रहा है, देख तो थोड़ा सा छू के देख ले, देख तो खाने में बहुत सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक योजना बनाता है, तो पहले देखना चाहता है कि हमारा मन मजबूत है कि नहीं। क्या मजबूत है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा मन मजबूत है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्या मजबूत है तो कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मन मजबूत नहीं रहता तो शादीशुदा जिंदगी भी टूट जाता है। सही बात है, गलत बात है? हालेलुया। जब मन मजबूत नहीं रहता है, अच्छा खासा चरित्र डोल जाता है। जब मन मजबूत नहीं रहता है तो अच्छे खासे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब मन मजबूत नहीं रहता है तो अच्छा खासा मनुष्य भी बीमार लगने लगता है। मोर मन नहीं करते, मोर सुते के मन करते, मोर मन नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाओ कस लागते, मोर मन नहीं करते, आज उठे के मन नहीं करते।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन क्या कहता है? आलसी कहता है मार्ग पर सिंह है, द्वार पर सिंह है, जाऊंगा तो मार देगा, फाड़ खाएगा। मतलब उसको कमजोरी कहाँ से उत्पन्न हुआ? मन से उत्पन्न। हालेलुया। लेकिन आज जब हम आप परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, आज जब हम आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, आज जब आप और हम लोग परमेश्वर के राज्य में दिन दुगनी रात चौगुनी आप आशीष प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीजें जो कर्मकांड हो रहा है वो अगर हमारे मन को बहका देता है, किसको? किसको? मन को। हालेलुया। तो आप चाह कर भी वो नहीं हासिल करना सकते जो आप हासिल करने के लिए बुलाए गए हो प्रभु। आप चाह कर भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी बुलाहट स्वर्ग की है कि पृथ्वी की है? हालेलुया। तो स्वर्ग की बुलाहट के लिए स्वर्ग की तरफ मन लगाना पड़ेगा। कहाँ? हालेलुया। वचन में लिखा जहाँ तेरा मन होगा वहाँ तेरा, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा। हालेलुया। मतलब वचन भी क्या बताता है? पैसा तेरे मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते हैं, हालेलुया, 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 तो आपको और मेरे को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसा परिवर्तित जीवन जीता हूँ। आप यकीन मानो ये कोई भी शब्द आपको छू नहीं सकता। यकीन मानो कोई गड़बड़ी आपका हिस्सा नहीं होगा। यकीन मानो कोई बुरी नजर आपको नहीं लगेगा। यकीन मानो कोई भी कलश, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी जादू टोना जो आपके विरुद्ध होगा तो आपको रत्ती भर नहीं छू सकता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन डिस्टर्ब कहाँ पे होता है? माइंड। कौन डिस्टर्ब करता है? हमारे ही घर आने के कहीं जाता है मत जा, लेकिन मोला जाए दे। हालेलुया। तो झंग कर मोला करे दे, तो इसने घर में तो नारी मसक दूं, तो इसने घर में मैं घर छोड़ दूं, तो इसने घर में तो ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो बीमार भी पड़ेगा तो क्या करेगा वो? तई छत हवा तई हनी मोल ख्याल करने कोने रखी, तई छत हवा तई राम के नहीं ले कोने दी, तई छत हवा तई कोने नहीं लावे तो कोने लाई। तो उसको तो नहीं उंगली दिखा के बोलता, अब जरा बोला ब्रेक लेकर यहाँ वही बोला, हालेलुया, हालेलुया, वही बोला अबे जा, मैं क्या बता के दूं? हालेलुया। मैं क्या बता ख्याल रखूं? वचन में साफ साफ लिखा हुआ है 15 पद 50 15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करेगा। किसके दिन? कितने दिन पुकार? कितने दिन पुकार? तो संकट के दिन पुकार मतलब हर परिस्थिति में वो आपको छुड़ाएगा, लेकिन आपको अपनी नजर को, अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने जीवन को, अपने तन को उन सारी चीजों से बचा के रखना पड़ेगा। आमीन। आप आज के दिनों में, इन दिनों में जब मार्ग में निकल भी रहे हो तो पहले से प्रार्थना कर लो, प्रभु उन रास्तों का कोई भी असुविधा मुझे ना छुए, उन मार्ग का कोई भी गीत या कोई भी प्रकार की प्रलोभन की चीजें मेरे माइंड में ना घुसे, मैं किसी प्रकार से मेरे मुंह से अंदर निकले, किसी प्रकार से मेरी आंखें उसके प्रलोभन में मत पड़े, किसी प्रकार से उसका अट्रैक्शन चाहे वस्त्र का, चाहे सजावट का या किसी प्रकार का मुझे आकर्षित न करने पाए यीशु मसीह में। आमीन, आमीन। मन्नतें और किसी बात की नहीं है, मन्नतें इस बात की है कि हमने परमेश्वर में अपना मन लगाया, लेकिन आज की चीजें हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों विश्राम दिन को नहीं मानने वाला या ना उसकी स्थिति में चलने वाला बिगड़ जाता है? क्यों? क्योंकि उसको फिर से एक गाइड नहीं मिल पाता, फिर से उसको एक मार्गदर्शक नहीं मिल पाता, फिर से उसका रास्ता सही करने वाला नहीं मिल पाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों अपने दिन को मानने के लिए बोलता है? वो इसीलिए अपने दिन को मानने के लिए बोलता है कि वो जानता है कि मैं अगर ये घमंड में आके या किसी प्रकार से मैं बहुत जानता हूँ करके जाना छोड़ देगा या आना छोड़ देगा तो इसका मन भटक जाएगा। कौन भटका देगा? इसका मित्र ही भटका देगा। कौन भटका देगा? इसका रिलेटिव ही भटका देगा। कौन भटका देगा? इसका मोहल्ले वाला ही कोई आगे आन दीदी थोकन बैठो बात करे आ रहे हैं, हाँ तो लेना आप भाई चाय पी ले, चाय चालू, चाय करत चाय 5 मिनट कर रहा, कहाँ 50 मिनट हो गया। और पता चला बात करते करते बोला जानता वह मटपटी है, अच्छा बोला जानता वो एक पहले पे आके बोला कैसे अब मैं तारी अपन पति ने बोला मोड़ा बोला ही तारी अगर तो अगर आके कौन बोल रहा है
देखते हो हाँ इससे दिखाओ इससे दिखाओ इससे दिखाओ, वो भी नहीं मालूम कैसे दिखाई हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के दिन को मानते हैं तो उसका वचन हमें फिर से नया करता है कि 6 दिन किसी ने हमारे कान को भटका दिया होगा, मन को भटका दिया होगा, बात में भटका दिया होगा, चाल चलन में भटका दिया होगा, लालच में भटका दिया होगा, तो परमेश्वर हमें दोबारा रास्ते में लाना चाहता है कि मेरी तरफ मन लगा तो ही छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम। मेरी तरफ देखते रहे तो ही छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं जो कहा उसी की तरफ मन लगाएगा तो ही छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं जो तुझे सुनने के लिए बना उसको सुन पाएगा तभी छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते हैं, वचन कहता है 50 का 16, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुम मेरी विधियों का वर्णन करने से तेरा क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को किससे बैर करता है, मेरी शिक्षा से बैर करता है। और क्या को तुच्छ जानता है, मेरे वचन को तुच्छ जानता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को कई बार लोगों के सामने कहता हूं कि आप अगर भी भक्ति में पढ़ रहे हो तो अगर कोई मन में आपके लालच आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, जलन आ रहा है, घमंड आ रहा है, किसी प्रकार का बात आ रहा है, तो यीशु मसीह स्वयं बगल में खड़े होकर के आपको नहीं रोके। लेकिन आपको कौन सा बात रोकेगा, जो विश्राम दिन में आपको मिला हो वो बात रोकेगा। आमीन आमीन। जो उसके दिन पर आप गए होंगे और उसका बात वहां मिला रहा होगा, उसी को पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप उसके दिन पे नहीं गए हो तो आप क्या बोलोगे मन में या कर में किसी प्रकार से, तो हम बोलो पुलिस तो कर जी दुख मत पाएगी कि मैं कर डाले। अच्छा ये क्या बात हुआ कि उसका जी मत दुख पाए बोल के आपने कर दिया। हालेलुया। आप उसका जी दुख मत पाए बोल के परमेश्वर के जी का दुख पहुंचा दिया। हालेलुया हालेलुया। और ये कटु शब्द है, वचन में जो लिखा तू मेरी शिक्षा से बैर करता, हालेलुया, और मेरे वचन को तुच्छ जानता है। ये परमेश्वर व्यक्त में या किसी और प्रकार की बातों को लेकर के नहीं कहता, परमेश्वर उसको देखता है जो मेरी कही हुई बातों को सामने नहीं आता। हालेलुया। लेकिन किसी और ने कहा, वो शारीरिक रूप में आया, वो उसकी तरफ मन लगा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति अगर उस बात को याद करेगा, देखो यहाँ पे जो लिखा उसको आपको गौर करना पड़ेगा, तू तो शिक्षा से बैर करता, प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरे वचन को, हालेलुया। जब आप दोनों बातों को गौर करोगे और आप पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों चीजें मन में रहने वाला है। कहाँ पे रहने वाला है, शिक्षा कहाँ पे बना रहता है, हालेलुया, वचन कहाँ पे बना रहता है। लेकिन जब हमारे मन में वो वचन का उतार ही नहीं होता है तो कोई फिजिकल रूप में आता है और हमें किसी प्रकार का प्रलोभन देता है और हम उसके साथ में हो लेते हैं। क्यों? हमारे मन में वचन है ही नहीं, हमारे अंदर वचन का कोई बीज है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे से एग्जाम्पल ले लो, आप खुद का एग्जाम्पल ले लो। आप किसी दिन किसी भी प्रकार से जब आप किसी मुसीबत में पड़ के अगर ना आ सको तो आप अपने आप को जांचना। आप अगर विपत्ति में पड़ते हो तो आपको वचन भी आते हैं, इस तरह पर परमेश्वर ने हमसे क्या वाचा। हालेलुया। लेकिन जब हम उसके दिन को मानते रहते हैं, उसके वचन को सुनते रहते हैं, उसके दिन पर उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तो उसका वचन पवित्र आत्मा उसके बाद में हमको याद दिलाता है कि ऐसा लिखा था बेटा, तो टेंशन मत ले। आमीन। ऐसा तो सुना था बेटा, टेंशन मत ले। इस प्रकार से बोला गया था बेटा, तू टेंशन मत ले। इस प्रकार से तुझे बल दिया गया था, तू टेंशन मत ले। इस प्रकार से बोला गया था कि तेरा बंधन टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में, तू टेंशन मत ले। आमीन। तेरे विषय में बोला गया था कि अब सब कुछ तेरा हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में, तू टेंशन मत ले। आमीन आमीन आमीन। अरे ऐसा बोला गया था बेटा, पानी का बूंद अभिषेक के समान तुझ पर उतर आया, तेरा शरीर बदल चुका है, तू टेंशन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन किसको टेंशन लेना पड़ेगा, जे पानी के बीच में नहीं रिसोला टेंशन ले पड़ी। हाय रे कैसे करबो ए तारीख के,
लेकिन पानी में जब भीगे रहे दोबारा पानी लेके याद है पानी ले तो प्रभु हमारा अभिषेक करे कि टेंशन नहीं लेना है। आमीन। ये पानी ले तो परमेश्वर हमारा एकदम पवित्र कर दे, हमारा मसा करे है, हमारा नया करे है। और वो दिन मोहम्मद के परमेश्वर हमारे से वचन के माध्यम से करदास के माध्यम से ये जब हमारे ऊपर आज पड़ा दे तो हमारे पवित्र हो जाते, कपड़ा है पवित्र हो जाते, जीवन है पवित्र हो जाते, शरीर। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो जब दोनों प्रकार का बात यहाँ में लिखा हुआ है कि तूने मेरी शिक्षा से बैठ किया, कौन सा शिक्षा जो आपको उसके दिन पर आपको मिला। हालेलुया हालेलुया। तूने मेरे वचन को तुझे जाना। वचन मतलब क्या? शब्द। वचन क्या है? वचन क्या है? हालेलुया। अक्षरों का एक समूह है वचन। हालेलुया हालेलुया। और अक्षरों का एक वर्णित जो वाक्य है वो है वचन। तो परमेश्वर ने हमारे द्वारा, आपके द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, उसके दिन के द्वारा हमको क्या किया? अभिषेक कर दिया अपने वचन से कि अब हम पर कोई समस्या पीड़ा कोई हमारा हिस्सा नहीं हो। हालेलुया। आपको इसको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको जब जब टेंशन लगेगा आपको उसको घोषणा करना पड़ेगा। आपको जब जब चिंता में लगेगा तब तक आपको उसको प्रोक्लेम करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। ए दर्द चल निकल। उस दिन तेरे विषय में सब बातें हो गई है कि अब तो मेरे लाइफ में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। आपको कर्ज का टेंशन होगा, पैसे का टेंशन होगा, मुसीबत का टेंशन होगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि नहीं, तेरे बारे में मैं सुन चुका हूँ कि अब तू जा चुका है, तेरा रास्ता खुल चुका है जहाँ से तू जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आपको ये उसको बोलना पड़ेगा। कब बोलना पड़ेगा? तो आने वाले 6 दिन जब किसी प्रकार का प्रलोभन, किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई पीड़ा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक संसारिक मित्रता रिलेशन कोई आके जब आपको प्रलोभन देगा तो आपको उसकी बातों को इस वचन से कोट करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, मेरा अभिषेक किया गया है, अब मैं परमेश्वर का बेटा हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर के अनुसार उसका बुलाया हुआ हो चुका हूँ। तो कोई भी परेशानी या कोई भी किसी का बात मुझे परेशान नहीं कर सकता यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। ये आपको फलवंत कब करेगा? उसके वचन आपने बने रहेंगे तब करेगा। ये आपको फलवंत कब करेगा? जब उसकी शिक्षा आप में फलवंत रहेगी तब करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आपको मेरे को इस बात पर मनन करना पड़ेगा, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसे काटें। किसको अधिकार दिया? हालेलुया हालेलुया। वचन में क्या लिखा? 50 का 18। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। कौन है चोर? हालेलुया 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 हालेलुया। तो इन दिनों में जिस बातों को आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ जो जो भी हो रहा है, वो बहुत बड़ा चोर है। कौन है वो? कौन है वो? हालेलुया। कौन है वो? कौन है? चोर लोग चोर की संगति कर रहे हैं बाबा। हालेलुया। अगर आपको भी चोर बनना होगा तो ऐसे जगहों पर ऐसे लोगों के साथ सम्मिलित रहना। वो क्या है? वो क्या है? क्या है? अगर ना जानकारी ना हो तो उनके सारे वीडियो को या सारे उसके जो स्क्रिप्ट या शॉर्ट वीडियो होगा कभी यूट्यूब वगैरह मिले आपको, उसको देख लेना। उसका काम ही था हेरा फेरी करना। इसी सामान को कहाँ करना, किसी सामान को किसी और के लेके जाना, किसी और सामान को कहीं और बदल देना, और कुछ कर देना, और कुछ कर देना, यही था। हालेलुया हालेलुया। लोगों की सोच है कि वहां पर से उनका सब चीज बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन बदलता कुछ नहीं है, उनके भी लाइफ में हेरा फेरी चालू हो जाता है। हालेलुया। वचन बताता है 50 का 18 कि जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से तो प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीगामियों के साथ में भागी हुआ। हालेलुया हालेलुया। ये कौन है? परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आए हैं
हालेलुया। आपको किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का भी प्रलोभन दिया तो आप पहले उसको देखो कि उसका चरित्र क्या है, पहले ये देखो कि इसके पास कौन सी आत्मा काम करती है, पहले ये देखो कि इसके पास जाने से मेरे साथ में क्या हो सकता है, पहले ये देखो इसके साथ रहने से मुझ में कौन सा दुष्ट आत्मा इंटर हो सकता है, आशीष इंटर हो सकता है या दुष्ट आत्मा इंटर हो सकता है या गड़बड़ी इंटर हो सकता है या चोरी का आत्मा इंटर हो सकता है या व्यभिचार का आत्मा इंटर हो सकता है। पहले उसके पिछले कुछ सालों को जांचो, उसके आने वाले 7 सालों को जांचो, उसके कुछ महीने पहले को जांचो, उसके बाद में उसके साथ संगति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं ये बदल गया है, वचन बताता है। वचन कौन बताता है? कौन बताता है? कौन बताता है? मैं आपको बता दूं वचन के अनुसार, आप लोग भी इसे पकड़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी बाइबल में किसी ने गलती की उसके बाद अगर परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया तो पूरा बाइबल पढ़ के देख लेना, दोबारा उसको वही स्थान नहीं दिया। चाहे यीशु मसीह ने क्षमा किया हो, चाहे यहोवा ने क्षमा किया हो, चाहे सुलेमान ने क्षमा किया हो, चाहे दाऊद ने क्षमा किया, दोबारा वो स्थान उसे नहीं दिया। परमेश्वर बोला तू अपने अपराधियों को क्षमा ना करे तो तेरे भी अपराध क्षमा। हालेलुया। तो क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि दोबारा उसके लॉकर का चाबी दो। अरे धर सब जाना था बदल गए, धर चाबी ला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्षमा कर दिए इसका मतलब उसको दिल से, दिमाग से, मन से, जैसे मुंडा होता था पानी बहा था, हालेलुया, उसको निकाल दो। क्षमा करने का मतलब कभी नहीं होता पूरी बाइबल में उसको दोबारा वो अवसर। क्षमा करने का मतलब होता है कि आप उसे क्या करो, उसके बारे में सोचे भी मत, उसके बारे में मनन भी मत करो उसके बारे में। हालेलुया। उसको ध्यान भी मत दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन के अनुसार अगर वो दोबारा परिश्रम करके आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करके आता है? अगर वो दोबारा क्या करके आता है तो एक बार चांस है, परिश्रम करके आता है। क्या करके आता है? तो चांस है, परिश्रम करके आता है। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर ने किसी को भी सेफ में कोई स्थान नहीं दिया। हालेलुया। आप दाऊद को ले लो, दाऊद संगति के कारण से गिर गया, उसके मन को कोई बहकाया आकर के गिर गया, कुछ नहीं बोला आकर के गिर गया, क्या उसको हरियाणा भुगतना पड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हरियाणा भुगतना पड़ा? किसी को मालूम है? किसको मालूम है क्या हरियाणा भुगतना पड़ा? मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये बात सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा हरियाणा बताता हूँ आपको जो परमेश्वर के हाथ में मेरे अंदर डाला। उसके खुद का पहली पत्नी का बच्चा राजा नहीं बना, उसकी सगी पत्नी का बच्चा राजा, रखेल का बेटा राजा बना। किसका बेटा राजा बना? रखेल का बेटा राजा। कितना बड़ा तमाचा था उसके गाल पर? कितना बड़ा तमाचा था? छोटा मोटा तमाचा, बहुत बड़ा तमाचा। तेरे को मजाक लग रहा है ना? तेरे को चुनाव बोल के ज्यादा घमंडी हो गया तू? तेरे को नाम लेके बुलाया इसका मतलब तेरे अंदर ज्यादा ही तेरा सिला चौड़ा हो गया। तेरे को पद दे दिया, तेरे को पोजीशन दे दिया, तेरे को बुला लिया, तेरे को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसका मतलब ज्यादा ही तेरे अंदर में आ गया। तेरी सगी पत्नी का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके साथ तूने कोई कर्म किया था उसके बेटे को राजा बना लूंगा, ताकि लोग जिंदगी भर याद रखें कि सुलेमान इसकी रखेल की बेटी का बेटा था। आज भी कहावत, आज भी जब मती रची सुसमाचार पहला अध्याय आरंभ करो तो लिखा है वहां, पढ़ो, आओ मती रची सुसमाचार पहला अध्याय। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो मती रची सुसमाचार पेज नंबर 2, आराम के से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नासोन और नासोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन से राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईसै उत्पन्न हुआ और ईसै से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले
तो आप घमंड में आकर, आज लोभ में आकर, लालच में आकर, प्रलोभन में आकर ऐसा कुछ काम मत करना कि आपके बेटे को परमेश्वर, अपने संतान को परमेश्वर अपने नजर से गिरा दे। हालेलुया, हालेलुया। आपके वंश को, आपके परिवार को, अपने चाहने वालों को, जिसकी आप चिंता करते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, ऐसा गलती से भी कोई काम मत करना। ये परमेश्वर, इसको देखो बाइबल में अंकित है। सुलेमान किसका बेटा निकला? उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले किसकी पत्नी थी? अरे सीधा सीधा लिखा था, सुलेमान दाऊद का बेटा था। लिखने में क्यों मजबूर हुआ? उसने गलती की थी। उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? आज परमेश्वर के राज्य में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमको क्षमा कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे बड़ा सुसमाचार का प्रचार किससे परमेश्वर ने लिया? सुलेमान से। सुलेमान को तो पौलुस से ले लिया। किसको साइड कर दिया? पतरस को साइड। पूरी कलीसिया का निर्माण करने का वाचा किसके साथ था? पतरस के साथ। किसने उसको बहका दिया? व्यर्थ के प्रलोभन ने बहका करके उसे साइड कर दिया। परमेश्वर छोड़ा नहीं, लेकिन एक बड़ा मिसाल कायम करने का जो वाचा था परमेश्वर का पतरस के साथ, उसको साइड कर दिया। और सबसे ज्यादा कलीसिया किसके नाम पे कर दी? पौलुस के नाम पे कर दी। सबसे ज्यादा पत्री के नाम किसके पीछे कर दिया? पौलुस ने कर दिया। क्योंकि पौलुस का किया पूरा वचन बताता है कि एक बार जब परमेश्वर को पकड़ा वो किसी राजा की नहीं सुना। आमीन। पौलुस क्या पकड़ा? एक बार जब परमेश्वर को पकड़ा, किसी भिखारी की नहीं सुना, किसी राजा की नहीं सुना, किसी याजक की नहीं सुना, किसी सदुकी की नहीं सुना, किसी फारसी की नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या हो जा रही है? किसी और की बात सुनकर परमेश्वर का प्रेम साइड किनारे हो गया। किसकी सुनकर? किसी और की बात सुनकर। वो क्यों कोई ना कोई क्यों ना हो। हालेलुया। पौलुस की पत्री पढ़ लेना, प्रेरितों के काम पढ़ लेना। अगर ना समझ में आए, वचन नहीं पढ़ पाते होंगे, तो पौलुस का वीडियो मूवी देख लेना। तो बताया जाता है कि उसका शादी, उसका निकाह हो चुका था, उसका सगाई हो चुका था पौलुस का। लेकिन जब पता चला ना उसकी बीवी भी परमेश्वर के काम में उसे रोक रही है, जो होने वाली है, बोला मैं तेरे से भी शादी नहीं करूंगा। बोला क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ चुका हूँ और तेरे शादी करने के बाद हो सकता है कि मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ कम हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ना समझ में आए तो यूट्यूब में वीडियो देख लेना कि अब्राहम एक मूर्ति बनाने वाला था। उसने बोला कि मेरे बनाए हुए की कोई पूजा करे। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा, भले मेरे को नमक में, मिर्ची में, दाल में, आटा में खाना पड़े, लेकिन मैं अब ये काम नहीं करूंगा। मेरे बनाए हुए के कारण किसी का मन भटकना नहीं चाहिए। मेरी बातों के कारण किसी का मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरे कामों के कारण कोई ठोकर खाना नहीं चाहिए। मेरे चाल चलन के कारण कोई ठोकर खाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाइबल का दृष्टांत बता रहा हूँ। पतरस को दोबारा गिड़गिड़ाना पड़ा, पतरस को दोबारा आगे से घेटने देखने पड़े, परमेश्वर के सामने पतरस को प्रूव करना पड़ा। फिर भी जाके प्रेरितों के काम में पतरस और पौलुस को लड़ाई हो जाता है। तो यहूदियों को जो तू इस्राएली होने की शिक्षा देता है, अन्य जातियों को जो यहूदी होने की शिक्षा देता है, तो खुद तू उन्हें बदलने के लिए वही काम क्यों करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी मत सोचना कि इंसान क्षमा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर एक गिरा दिया मतलब गिरा दिया। आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो पद, वो पोजीशन, वो आपसे जो योजना बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जगह में किसी और को चुन चुका होगा, जिस प्रकार से साउल के स्थान पर परमेश्वर ने सुलेमान को चुन लिया था। साउल को पता भी नहीं था। रीजन क्या बना? रीजन क्या बना? भजन संहिता 50 का 18। तू जब तू उन्हें चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। देखा था पतरा मस्त पहिर के जाते, आज मैं पहिर के जाऊं। अरे भाई ने कहा यार बहुत तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भी जब देखता होगा तो क्या बोलता है मालूम? तू मेरे दिन में नया कपड़ा नहीं पहनती, लेकिन उसके दिन में जाने के लिए नया कपड़ा पहन रही है। क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ, इन लोग घंटे को कुछ भी पहन के आ जाते ना, सोचता हूँ मैं भी कहीं जाना होगा तो छठी के लिए था, पार्टी के लिए था, आज घूमे जाबो, अरे ले मुझे जाबो मस्त पर फोटो के जाबो, अरे कपड़ा देखे लायक नहीं होता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मेरा बात चले ना, मेरा तो दोस्त है, मेरा कपड़ा दुकान वाला मेरा दोस्त है, मैं कितना भी ले लो कुछ नहीं बोलता। हालेलुया, मैं चाहूँ ना अगर रोज नया पहन के उसको शाम को वापस कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ हटाओ फालतू का, इसका दिमाग कभी क्लिक करेगा तो गलत हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको बता दूं, खुदावन देख रहा है ऊपर से। जब किसी इंसान को दिखाना होता है तो इंसान वस्त्र बदल देता है, मन बदल देता है, जूता बदल देता है, सब बदल देता है। जब परमेश्वर को दिखाना है तो कुछ को संगति भी तो बदल दे, कुछ को चाल चलन भी तो बदल दे, कुछ को रिश्ता भी तो बदल दे, कुछ कुछ रिलेशन भी तो बदल दे, कुछ तो बदल दे। जब इंसान को दिखाना है तो इंसान कितना कुछ नहीं परिश्रम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी पत्नी जानती है अच्छे से, कई बार सेवकाई में जब हम लोग सेवा आरंभ किए अभी तक यकीन नहीं मानोगे, परमेश्वर का धन्यवाद। ये परमेश्वर बताता है हमारे साथ संगति करने वाले हमारे साथ संगति करते हैं, और ये बैठ के उपवास रखते हैं कि प्रभु भैया के मन ऐसा कर दे कि मोर से शादी हो जाए। ऐसे भी लोग हैं। वो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु बता देता है, मुझे भी कई बार हिट कर देता है, कई बार मेरी वाइफ को भी हिट कर देता है, फिर उसके बाद फिर वो 4-10 बार फोन करे ना उठाना है, भैया संडे को आओ तो ऐसे दिन मिलना है, उसके बाद कहीं नहीं मिलना है। हालेलुया। तो कई बार मेरी वाइफ चाहती है कि मैं दाढ़ी रखूं, लेकिन मैं नहीं रखता, क्योंकि मेरे मालूम है जो चीज मुझ में अच्छा लगता है ऐसा ना हो कि किसी और को अच्छा लगता है। हालेलुया। मेरे छोटे वाले मुझे सूट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं नहीं रखता बड़ा, क्योंकि भाई कोई बात किसी को अट्रैक्ट ना कर सकते। अरे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अभी तक 3-4 लोगों से फेस कर चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया मन्नत नहीं करना है, किसी और को मन आ रहा है, इंसान को मन आ रहा है, वो काम नहीं करना है। अगर किसी मेरे उस काम से अगर कोई धोखा खा सकता है तो भैया हम तो आओ फिर बाबा बन जाएगा। जब्बा मेरी वाइफ को एक तो लोग को बताया है परमेश्वर, लेकिन मैं जान रहा हूँ पर्सनल मैं इंटेंशन गौर करता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सेवा में कर रहा हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह मैं अपनी वाइफ को लेने जा पाता हूँ, लेकिन मैं गौर करता हूँ इस बात को कि नहीं ऐसा कोई काम जिसको लग रहा है मेरे तरफ अटैक कर रहा है, भैया कैंसिल करो, ऐसा मीटिंग कैंसिल करो, ऐसा बात कैंसिल करो, ऐसा सब चीज कैंसिल करो। वचन 50 का 18 बताता है, तुमने चोरों को देखा उसकी संगति से प्रसन्न हुए। कौन है चोर? मन लभी चुराने की कोशिश करा था, तू है चोर। काला काला ऐसा चुराने वाला चोर नहीं है। अब बताओ काका से उपवास रखा से उठ रही है, परमेश्वर से ही उपवास रखा थे। प्रभु यहाँ पर दौड़ी छोड़ के मोर साथ साथ चुपी हाथ अरे पाप करत है, मांगत परमेश्वर से ही है, लेकिन पाप करत है तो परमेश्वर इसका उत्तर देने वाला परमेश्वर नो है। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार का संगति जो हो रहा है वो किस तरफ का संगति हो रहा है? वो भी ऐसा संगति हो रहा है। आप उसके साथ जा रहे हो, बातचीत करना चालू कर रहे हो, एक अट्रैक्शन आ रहा है, अट्रैक्शन से बात चालू हो रहा है, बातचीत चालू करने के बाद में फिर एक बिगाड़ चालू हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन लिखा है तुम पर स्त्रीगामियों के साथ भागे हुए। बारिश में काम अरे भागी मतलब तुम उसके साथ जाओ भी मत, क्योंकि उसके साथ व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर के दास कभी आप सुने होगा, कई बार मैं भी इस बातों का शेयर करता हूँ कि व्यक्ति के अंदर कौन सा स्पिरिट है, अगर आप उसके साथ हो तो आपके साथ सेम स्पिरिट आपके साथ भी काम करने लगेगा। अगर वो बहुत ज्यादा लालची है तो आपके अंदर भी बहुत सारा लालच उत्पन्न होने लगेगा। अगर वो बहुत ज्यादा लड़की देख को प्रसन्न होता है तो आपका भी मन आप लड़कियों को देख के प्रसन्न होने लगेगा। अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा लड़के की तरफ अट्रैक्ट है उसके साथ में हो तो आपके अंदर भी लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होने वाला स्पिरिट काम करने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पिरिट है, और स्पिरिट की संख्या क्या है? 33 करोड़ 84 लाख स्पिरिट की संख्या है। कितनी? कितना? आपको एनी टाइम कितना सतर्क रहना पड़ेगा, आपको एनी टाइम कितना सावधान रहना पड़ेगा।
आपको एनी टाइम दूसरे की आंख को कितना बाइंड करना पड़ेगा, खुद के दूसरे के कान को कितना बाइंड करना पड़ेगा, खुद की आंख को कितना बाइंड करना पड़ेगा, खुद के कान को कितना बाइंड करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज्यादा बाइंड करना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक बार जिसको उतार दिया ना, दोबारा उस पोजीशन में नहीं चढ़ाया। पूरा बाइबल आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अरे परमेश्वर बोल सकता था आदम को उसी समय, चल तेरी पत्नी गलती की है, कुछ नहीं होता, तेरी पत्नी को फिर मार देता हूँ, एक तो नया तेरे लिए बना देता हूँ, टेंशन मत ले। लेकिन क्यों नया नहीं बनाया? क्योंकि वो जानता था शादी हो गया मतलब हो गया। हालेलुया। तू बोल सकता था अरे इच्छी पे मारा एक दिन पहली गलती करी तो दिया, एक काम करता फिर अगला मिट्टी ला साथन, अगर आके जान फिर उंगली को साथन माटी बना देता, फिर दोबारा एक बना देता। लेकिन परमेश्वर कह देगा किसी और का सुनने का आदत आदम में आ चुका है। आदम में कौन सा आदत आ चुका है? आदम में कौन सा आदत आ चुका है? आदम में कौन सा आदत आ चुका है? तो जो परमेश्वर का नहीं सुनता किसी और का सुनता है। तुम चोर को देखा और उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और स्त्री कामियों के साथ भागी हुआ, मतलब किसी और का सुनने का आदत आ चुका है। उसने कहा तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, अपने चार जनों को कंट्रोल नहीं किया, उसकी बातों को कैंसिल नहीं किया, उसके कहे हुए को कैंसिल नहीं किया। तो मतलब आपके अंदर वो आदत आ चुका है। अब जैसा परमेश्वर ने आदम को निकाल करके साबित किया कि मैं दोबारा क्षमा करने वाला नहीं हूँ, दोबारा तेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए, आज तक आदम वहां तक रिटर्न पहुँच नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य की बात पहुंचे, इसके बाद पहुंचेगा। अभी आदम पहुंचा नहीं है रिटर्न। परमेश्वर उसको एक सर्कुलेशन दिया, जैसे जल चक्र होता है ना, खाद्य चक्र होता है, पशु चक्र होता है ना, वर्षा का चक्र होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे चक्र चल रहा है, 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 दोबारा घूम के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जो आदमी गलती कर रहा है, जितने आज यहाँ पे बैठे हो, आदम का एग्जाम्पल दे दिया, उस बात को प्रूव कर दिया कि दाऊद के पास भी परमेश्वर ने साफ साफ अंकित कर दिया कि उसका खुद का बेटा नहीं था, ये उसका खुद का बेटा, हालेलुया, ये उसका खुद का बेटा नहीं था। Praise the Lord, praise the Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah। रूथ उसके खुद के समाज से नहीं थी, अन्य जाति से विवाह होकर के आई थी। कितने लोग को मालूम है? एक बात आती, किसने की था? किया था उसकी सास ने किया था, उसके ससुर ने किया था, रूथ के ससुर ने। क्या गलती किया? परमेश्वर ने पता नहीं गवाही नहीं गवाही काम करता आने मंजिल जगह खाए पिए जाते, कमाए खाए जाते, हम मन चल लेते। परमेश्वर बादशाह मांगा था कि जब तुम विपत्ति में पढ़ो तो ये बोल के एक्सेप्ट कर लेना, परमेश्वर इस समय पर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, एक्सेप्ट कर लो उस विपत्ति को। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विपत्ति को ये बोल के एक्सेप्ट करोगे प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन आपने ये बोल करके रास्ता मोड़ लिया कि शायद आप बोला कमाए खाए जाए पढ़ी बोला परमेश्वर उपाय नहीं है, तो अपने आप गड्ढे को डाल रहा है, अपने गड्ढे को सॉरी गड्ढे में अपने पैर को खुद डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संगति में ही चले गए थे रूथ के ससुर, वहां जाकर के उसने दोनों बेटे का शादी कर लिया था। संगति के लोगों ने उससे कहा जब कमाए काम हो जाता तो जा बिछा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये हमारे वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, आपके दिए, आपके लिए दिए हैं, हमारे लिए दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने मन को रोक नहीं सकता उसके लिए नहीं, वो अपने मन में ठान चुका है रे मोला रहे बिना, देखे बिना, चाहे बिना, वो करा खड़े हुए बिना, वो करा रहे बिना मर्जी है, दुकर दुकर करते मैं नहीं रह सकता। हालेलुया। ये उसके लिए नहीं है, वो ठान के रखा है मेरा हाथ दर्द की आग में गलाया जाए, ठान के रखा है। कैसे टेटका मारे नरी माँ हंसा देते धागा और डुबो देते छिपा देते। भाई गला नरी लगा करके रस्सी में बांध देते या पूछी ना बांध देते, करा देते घुमाते गोल गोल। क्या देखा तो कभी कर जा रहे। हाँ ऐसे ही जाओगे आप, जो जो दूसरों के मन की बातों में जा रहे हैं ना, जिसको रह नहीं सक रहा है, सुने बने रह नहीं सक रहा है, नाचे देखे बिना रह नहीं सकते, वो कसम घूमे बिना नहीं रह, उसने तो एक कोला बांधी परमेश्वर नरक के आगे कोला भेज रही, नियुक्त कर रही, नरक का भी दूसरा निकाल रहा है। एक कोला बांधी रस्सी वजह से घुमाए, पूरा घूमे जा रहा है, चल घूम घूमे जा रहा है, घूमे घूमे, अरे घूम घूम आ घूम ले रे, अरे घूम घूम घुमा दे चला, अब घूम
तुम्हारा आदमी से कमर सूजी डाल रहे सूजी डाल रहे कमर डॉक्टर डाला तो कलाओ गंभीर वाला मोटा मोटा सूजी डाल रहे एकर कमर एकर ठोकर सब सटक जाए कर रे वचन में लिखा छोड़ दूंगा जिसने उसकी संगति की चाहत रखी उसे भी छोड़ दूंगा जिसने ऐसे लोगों के साथ जाने का मन नहीं बनाया उसे भी छोड़ दूंगा क्योंकि उसने मेरे मन को जो शिक्षा के अनुसार था वचन के अनुसार था उसने छोड़ दिया। देखो यहाँ पे वचन किसी को मुंह देख करके नहीं होगा लेकिन ये रियलिटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये रियलिटी है कि आप अगर जहां से जाने के बाद कोई भी व्यक्ति 7 दिन या उसके 15 दिन या कुछ भी आने वाले दिन में तो बहुत सारी चीजें हालेलुया आपको अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो परमेश्वर आपको नरक में डालने से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालेलुया परमेश्वर आपको नरक में डालने से कंट्रोल ऐसे कैसे मान जा रहे थे मान जा रहे थे नहीं पहुंच हाथ रखे पोखरीला बोलता उसने हाथ थे मान जा रहे थे तो बकरा इसे तेल में फ्राई करता उसने नहीं फ्राई करा था मान जा रहे थे। हालेलुया हालेलुया मोतीलाल यह बैगारी कौन से बैठ जाता बैठ अपन गवाही वाली काय करत रहे काय हो से फिर काय करे कहां लेते हैं फिर कर आ गया वही वाला गवाही वही वाला वो मैप बना रही स्थान पर देश अब नाम बना मैं मोर नाम मोतीलाल नाम है मोतीलाल पूरा नाम चौहान है। तो पहले मैं 8 साल की उम्र में पूरा भक्ति में और पूजा पाठ में लीन हो गए हैं यहाँ तक के देवी देवता मोर से बातचीत भी करे और उस समय में मतलब मैं गांव वाला मन मतलब छुट्टी छुआ चालू करी तो मैं मूर्ति बनाए हुआ स्टार्ट करे तो फिर मोरे से मूर्ति मन बनाए वाला लगी ओकर बाद में मोर विश्वास और बढ़ते कि देवी देवता ऊपर बहुत ज़्यादा है विश्वास बढ़ ओकर बाद में यहाँ कोरबा आए के बाद में और मैं मूर्ति कलाकार में बढ़ गए तो मड़वा रानी साजा पानी बगल में एक गाँव है वहाँ में गए रहे हैं ऐसे घूमे के नाम से वहाँ मोला मूर्ति बनाए बन मिली तो वहाँ जो कहा है कि वहाँ 5-6 आदमी हैं जो लेडीज जो बाल बच्चा नहीं होत रही से मैं बोला दवाई दे तो कर 5 जन के बच्चा हो गई तो कर बाद में फिर दूसरा साल मोला बुलाई तो पूरे मोर ऊपर कारण कर दी तो मैं भी एक देवी देवता के ऊपर में मतलब विश्वास करत रहे कि मोर देवी देवता रात में मोर का कर दी बाकी मोर देवी देवता मतलब मोर नहीं कर सके तो फिर मैं यीशु मसीह मान यीशु मसीह बहुत से में घूमे और बहुत सी जगह में गए बाकी मैं आज तक यीशु मसीह में नहीं छोड़ा। यीशु मसीह महामोह चंगे मिली और साथ साथ ठगवाही हुए आज के दिन के बाद मैं बहुत कमात रहे और मोबाइल लेबर नहीं सकत रहे तो मैं यही अगले हफ्ता बैठ के मैं प्रभु को बोले कि प्रभु मोर लिए मोबाइल ले दे तो मैं तो नहीं ले सका था तो मन में बोल के गए रहे तो ऐसे बीच में भैया से भी बातचीत करें और भैया मोर लिए मोबाइल लेके ला दी हाल ही के छोटे मोबाइल है बाकी बहुत बड़े गवाही के रूप में। हालेलुया। इनका गवाही इस बात का था कि जब उन्होंने किसी को कुछ दिया तो उन 5 लोगों का बच्चा हो अब वो भगवान हो गए उस गांव के लिए एक अहिस्ता होस्ता ऐसे हो गया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जितने उसके 5 लोगों के बैरी थे जो उन 5 लोगों के बैरी थे उन्होंने क्या किया बड़ भगवान वाला हो गया बड़ लड़का हो गया हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए। अब हाथ धो के जब उसके पीछे पड़े तो जिस स्पिरिट को डाले वो सेम स्पिरिट था जिसके ऊपर जिसकी वो आराधना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब इनका अंदर से ये था कि मैं भी उसके साथ उपासक हूं तो मेरे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन ये उनको पता चला कि भाई जिसके साथ मैं चल रहा हूं जो मुझे बचाएगा सोच रहा था ये उसी के द्वारा ही उन लोग मुझे गड़बड़ी कर रहे हैं। वो बहुत बीमार हो
उनका हालत उठने बैठने लायक नहीं, लेटते थे बस, कोई लेटे आकर के उनको लेके जाते थे, लेके आते थे, बहुत जगह घुमाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब इस बात को देखें कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा मेरा शरीर कुछ अलग अनुभव कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस अनुभव ने उनको क्या कर दिया, परमेश्वर के पास आकर्षित कर दिया कि जो भी ताकत था, मैं समझ गया हूँ कि वो सब ताकत केवल यीशु मसीह से डरता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनका बहुत सारा बात जो मुझे शेयर किए हैं, किसी और दिन बताऊंगा क्योंकि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालेलुया। आपको इस बात को मनन करना पड़ेगा कि यदि आपने उसकी संगति की चाह रखी, उन परिस्थितिगामियों के साथ भागी हुए, ये दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। वो दुष्ट आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के नजर में मैं भी नहीं चाहता कि आप गिर जाओ। हालेलुया। आपको कठोर शिक्षा देने का मकसद हमारा ये नहीं है कि आपको किसी और प्रकार की सोच में आ जाए। हमारा आपको कठोर शिक्षा देने का मतलब ये है कि आप एक बार परमेश्वर की नजर में जब एक लेवल हासिल करो, उस लेवल को कभी कोई ताकत कोई गिराने ना पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसी वजह से ही यहाँ पे कोई मक्खन लगाने का काम नहीं किया जाता, ना करेंगे, ना आगे भी ऐसा नहीं किया जाए। अगर ये गवाही रिसीव कर सकते हो आपकी, आपके बंधन टूट गए हैं, तो आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन ये गवाही कभी उसी लोगों के लिए बरकरार रहेगा, बना रहेगा जो बुरी संगतियों से अपने कान को, अपने मुंह को, अपनी आंख को बंद कर लेते। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसी संगति में रहोगे वैसे स्पिरिट आपके साथ में काम करेगा। जैसे आप लोगों के साथ में अपना जीवन दोगे, वैसे ही आपके जीवन में 100 गुना आशीष आएगा। जिस प्रकार से आप अपने जीवन में ब्लेसिंग पाना चाहते हो, उसी प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बारिश मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए एक नए अभिषेक का काम करेगा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमने पूरा बारिश का मजा ले लिया है। ये वो स्विमिंग पूल वाला मजा आ गया हम लोग को, जो गाना चलते हुए जो नाचते हैं स्विमिंग पूल के पास, ऐसा आपको गाड़ा में भी है, ऐसा स्टेडियम में भी है, ऐसा कोरोना में 2-3 जगह और है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हमको परमेश्वर ने इस प्रभु में सारा मजा दे दिया यीशु मसीह। आमीन। और ऐसा मजा प्रभु देता रहे यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु आपको भी ऐसा मजा लेने वाला बनाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। अगर मैं आज अपने बेटे को मारता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उसका पैर में कांटा ना चुभे, इसलिए मारता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उसके गाल में टप्पल लगा रहा हूँ, यदि मैं किसी को डांट रहा हूँ, यदि मैं किसी को उसको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, या डांट के द्वारा, या मार के द्वारा, या उलाहना दे के द्वारा, या लालच के द्वारा, तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है मेरा उद्देश्य कि उसके पैर में कांटा कभी भी किसी प्रकार से मत छूटे। आमीन, आमीन। लेकिन जो आदमी गलत होगा, उसका सोच गलत होगा, जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में होगा, वो गलत समझेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में साफ जब 50 का आप पढ़ते हो 21 पद, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। तुरंत मैं तुझे समझाऊंगा कि समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ, तेरे आंखों के सामने सब कुछ। आज एक विश्वासी इसी कमांड में है। वो क्या सोचता है, प्रभु हमारे समान है, उसने मुझे बनाया, उसने लिखा है, वो हमारे स्वरूप अपनी समानता में है। तो हम घूमे जाते हैं, तो शायद यीशु मसीह अभी घूमे जाके मन लगा था, हमारे साथ मुँह जाते हैं। हम जाते हैं अगर नदी पर्वत पहाड़, तो परमेश्वर अभी मन करा था नदी पर्वत पहाड़ जाके, तो हमारे संग मजा रही। ले बता, वचन इसी बात को बताता है, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तो समझ लिया कि परमेश्वर मेरे समान है। आज ये मेरे समान है समझने का मतलब, कहने का मतलब क्या है? वचन से आदमी सोच रहा है कि वो कर रहा है, वो सही कर रहा है, और प्रभु सब कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वचन क्या बताता है आपको? नीचे का लाइन, मैं तुझे समझाऊंगा बेटा, देख लेना, एक दिन समझाऊंगा तेरे को।
और तेरे ही आंखों के सामने सब अलग अलग कर दूंगा। इसके सामने, तेरे सामने। आज एक विश्वासी क्या करता है बता? प्रभु तो क्षमा करने वाला है, दया निदान है, करुणामय है, ये है, वो है, वो है। सब पृथ्वी तो वही है, बनाई सकता मैं नाच भी सकता है। सब पृथ्वी वही बनाई सकता घूम भी सकता है। सब पृथ्वी वही बनाई सकता कछु भी खा भी सकता है। सब कोई वही बनाई सकता, कहूं भी लंगर में जा सकता है, कहूं भी लंगर के लिए कुछ भी उठा सकता है। हालेलुया। तो वचन बताता है कि तूने ऐसा समझा और ये बोलने लगा कि प्रभु हमारे ही समान है। कोई बात नहीं, प्रभु अच्छा है, हमारे ही समान है, उसको भी मजा आता होगा। लेकिन वचन कहता है बेटा मेरा टाइम आएगा ना, ऐसा समझाऊंगा। वचन में लिखा ना, उसके लाठी में आवाज, उसके लाठी में आवाज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लाठी में आवाज। हमने कहा चला चला घड़ी का होकर मारे पानी नहीं मांगा है, होकर मारे पानी। यही होता है लास्ट में, वो आदमी सिर पकड़ के बैठे रहता है। अरे भाई वो तुझे दिया है, तू प्रार्थना करता है अच्छे हो जाते हैं, तू प्रार्थना करता है लाखों की लाइफ में गवाही आ जाता है, ये गिफ्ट है। लेकिन वचन पर चलना, शिक्षा पर चलना, ये उसका डायरेक्शन है, मार्गदर्शन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 22 पद कहता है, हे परमेश्वर के बोलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये जानबूझ के नहीं लिखा, वो बोला छुड़ाऊंगा मतलब छुड़ाऊंगा, वो बोला चंगा हो गया मतलब हो गया। हालेलुया। वो बोला पानी में उसका विशेष का मतलब था, लेकिन कंडीशन लिखा था। लेकिन कंडीशन क्या था? बीच में लिखा था, गाइडलाइन नीचे में लिखा था, टर्म ऑफ कंडीशन नीचे में लिखा था। क्या नहीं करेगा तो ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता, उसके किसी और का सुन के काम नहीं करेगा तो। क्या नहीं करेगा तो कोई चंगाई तरह छीन नहीं सकता, किसी और की सुन करके उसके अनुसार नहीं करेगा तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे किसने लिखा कि मैं ही तुझे फाड़ डालूंगा? किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा? परमेश्वर ने स्वयं लिखा कि मैं ही फाड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन फाड़ेगा? कौन फाड़ेगा? और पढ़ना चाहते हो जहाँ पे परमेश्वर लिखा, मैं ही तेरा खेत में आग लगाऊंगा, मैं ही तेरे फसल का तेरे को 100% नहीं दूंगा, मैं ही तेरे घर में जानवर बेच करके तुझे मरवा दूंगा। वचन में मैं तेरे को आपको पढ़वा सकता हूँ, मैं ही सांप को तेरे घर में बेचूंगा कि वो तेरे लड़का को या तेरे को डस डाले, मैं ही बेचूंगा। ऐसा लिखा है वचन। पढ़े हो? कितने लोग पढ़े हो और कितने लोग पढ़ना चाहते? पढ़ना चाहते वाला कौन संख्या ज़्यादा? हालेलुया। यजकेल 22। यिर्मयाह 22। नौ सौ 14 पेज नंबर 5 से आगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा, क्योंकि यहूदा के राजा के इस भवन के विषय यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे यरूशलेम और एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि इन्होंने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर
हालेलुया, हालेलुया। चलो और पढ़ते हैं इसी का 21 का 11 से लेकर के 14। यहूदा के राजकुलों के लोगों से कहा, यहोवा की यह वाणी है, हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ, लुटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा। परमेश्वर कह रहा है, एक प्रार्थना करने वाले से कह रहा है, हालेलुया। मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी, उसे कोई बुझा नहीं सकेगा। 13 हे तराई में रहने वाली संसार देश की चट्टान, तुम जो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा, ये घमंड है विश्वासी का, कोई हमारा नहीं छू सके। अरे भाई, अब किसी का भी, किसी इंसान का बात, किसी का जिसने आपको परमेश्वर के दिन को मानने, परमेश्वर के वचन को मानने, उसकी शिक्षा को मानने से अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हूँ मैं। हालेलुया। और यहोवा की वाणी के, मैं तुझे दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा, मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ बस हो जाएगा। ये सब परमेश्वर करेंगे। कौन करेगा? गलती क्या? किसी और को सुन के काम करना। गलती क्या? संसारिक होने की कोशिश करना। गलती क्या? संसारिक लोग को जो आनंद हो रहा है उसमें खुद में सम्मिलित होने का प्रयास करना। गलती क्या? किसी और को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार काम करने की कोशिश करना। गलती क्या? परमेश्वर को क्या पसंद है वो जानते हुए भी नकार देना। गलती क्या? परमेश्वर जो चाहता है उसको राइट रख के कल कर लेंगे ना, कल कर लेंगे, आज तो बहुत टाइम है, आज पूता है, बहुत पूता है, झाड़ू पोछा ये वो बहुत पूता है। याद रखो, अगर प्रार्थना कर रहे हो घर गंदा भी है ना, तो परमेश्वर ये नहीं कि आपके घर में नहीं आएगा, वो आएगा। मैं विजेंद्र सिंह की गवाही बताऊं आपको, तो हम लोग जब पर्सनल उनके साथ मीटिंग में गए थे तो वो बताते हैं किसने ने उनको मीटिंग के लिए बुलाया था, बहुत बड़ा क्रूसेड। हालेलुया। और जब बहुत बड़ा क्रूसेड था तो जिस व्यक्ति ने उसको बुलाया था, हालेलुया, वो व्यक्ति ने जब उसके रूम में घुसा, होटल दिया गया था, तो जब होटल को दिया गया था ना, तो उसका सामान ऐसा पड़ा था ना, शर्ट उधर, तो पैंट उधर, तो जूता इधर, तो बैग उधर, तो उधर वो ना इरिटेट करने लगा अंदर से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेचारा तो प्रार्थना करता था, प्रभु से बोलता बातचीत करता था, तो बाथरूम में था, बाहर निकला तो प्रभु उसको बोला, ये तेरे से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीज देख करके ये ऐसा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको बोला कि आप जितना भी क्रूसेड किए हो या कोई भी खर्चा किया हो ना, वो ना आपकी जिम्मेदारी। बोला मैं अभी घर जा रहा हूँ। क्या बोला? मैं अभी घर जा रहा हूँ। प्रभु मुझे कह रहे हैं कि जो तेरी इज्जत नहीं करता मैं उसके साथ नहीं दूंगा, तो मैं उसको बोल कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ। प्रभु उसको, उस दिमाग का, उस व्यक्ति का जो उसको बुलाया था, हवा टाइट हो गया। अब बोला उतना खर्चा था, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के कामों का खर्चा सब चीज पेटों से चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बोए गए बीजों से। परमेश्वर जब उसको देखा इस बात कि परमेश्वर उसको बोला, विजेंद्र सिंह ये सारी चीजें तो तुम मेरे साथ समय बिताया था, तो घर को नहीं संभाल पाया, इस रूम को नहीं संभाल पाया, अच्छे से नहीं रख पाया, इसके वजह से जिस व्यक्ति ने तुझे बुलाया था ना, उस व्यक्ति ने अब तेरे साथ में तेरे विषय में सोच को बदल दिया। अब तेरा वो स्पिरिचुअल सन कहलाने के लायक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पर्सनल मीटिंग में गए थे, जब पास्टर्स मीटिंग को रखे थे तब की बात, जब वहाँ पे बहुत कम लोग थे और उसमें हम लोग भी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अगर प्रार्थना करने वाले हो, आपका काम नहीं हो पा रहा, परमेश्वर आपको खिलाएगा। आप प्रार्थना करने वाले हो, आपका कोई काम अटक रहा है, घर सफाई नहीं हुआ, झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा, और कोई व्यक्ति किसी बात आप टाइम नहीं दे पाते, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उसके मन को बदल देगा। लेकिन उनके कारण आप परमेश्वर के साथ में अगर नहीं समय दे पा रहे, तो परमेश्वर आपको ही साइड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विजेंद्र सिंह की पर्सनल गवाही। अंकुर नरोड़ा की भी अगर गवाही सुने होंगे, मैं आपको बता दूं, वो जहां भी जाते हैं, चाहे किसी भी क्रूसेड, अपने पति पत्नी को छोड़ एक रूम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये जितने मैं प्रेयर करूं, उतने मेरी पत्नी भी मेरे साथ में रहना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से साथ प्रेयर करने समय में अलग उसके साथ आऊंगा और उसके साथ भी प्रेयर करूंगा, और उसके बाद अपने पत्नी के साथ भले सोऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसकी पत्नी का कई बार गवाही सुने होंगे कि मैं अकेले इतने टाइम तक प्रेयर कर रही थी, मैं अकेले इतने टाइम तक प्रेयर कर रही थी, सुने होंगे, कई बार लिंक हुआ है, वीडियो आता है।
प्रेज द लॉर्ड। दोनों का अपना पर्सनल प्रेयर करने का टाइमिंग अलग अलग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग साथ में भी प्रेयर करते हैं लेकिन उसका भी टाइमिंग अलग अलग। हालेलुया। आप किसी भी काम के कारण से आप परमेश्वर की बातों को, उसकी शिक्षा को, उसके वचन को साइड कर रहे हो तो आप परमेश्वर के सामने नहीं हो, साइड में। साइड कहां पर हो? साइड। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे साइड में रहने वालों को परमेश्वर कहता है मैं ही तेरे वन में आग लगाऊंगा, मैं ही नाश करने वालों को अंधियार देकर तेरे वन में नाश कर दूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी देखिए हो विजेंद्र सिंह के साथ में उसकी वाइफ किसी प्रकार का सेवकाई में सहभागी हुई हो, इसका मतलब क्या हुआ? अभिषेक से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पति धर्मी होगा तो पत्नी भी धर्मी कहलाएगी, अगर पत्नी धर्मी होगी तो पति भी धर्मी कहलाएगा। हालेलुया। हमेशा एक पक्ष अपने घर में स्ट्रॉन्ग रखो। अगर पति नहीं कर पा रहा तो पत्नी स्ट्रॉन्ग रखो, जो प्रेयर में स्ट्रॉन्ग रखो। यदि पत्नी नहीं कर पा रही तो प्रार्थना में पति को स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि परमेश्वर आपको किसी न किसी के द्वारा, वचन में लिखा है कुरिन्थियों में, इस स्त्री तो जानती कि तो अपने पति का उद्धार करा सकती है। वचन में दूसरे पक्ष में ये भी लिखा कि आप पति तू जानता है कि तो अपने पति का उद्धार करा सकता है। हालेलुया। लेकिन दोनों पक्ष कमजोर हो तो परमेश्वर खुद आप नाश करने वालों को भेजेगा और अच्छे अच्छे के माइंड को रास्ते पे ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए 50-23 पद जिसे हम लोग पढ़ रहे थे। धन्यवाद की बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार क्या रखता है? अपने को क्या रखता है? जो उद्धार रखेगा पवित्र रखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या रखता है? क्या रखता है? हालेलुया। क्या रखता है? तो पवित्र लोगों के साथ में ही आप पवित्र रह सकते हो। जिन लोगों के साथ में पवित्र आत्मा है उनके साथ रहोगे तो ही पवित्र आत्मा आपके साथ आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के साथ पवित्र आत्मा नहीं है उसके बाद में भी सोचोगे पवित्र आत्मा और संग में है, पवित्र आत्मा और संग में है, कथा नहीं कतरन छोड़ के चल रहे हो आजकल दोस्त आत्मा नहीं पड़ी, कतरन छोड़ के चल रहे हो आजकल। रीजन क्या रहता है? तुम ऐसे लोग के साथ में रहते नहीं हो तो पवित्र आत्मा कैसे रहेगा? प्रेज द लॉर्ड। सिंपल सा मेथड है बाइबल का, बहुत सिंपल। ज्यादा होगा वचन पढ़ना, पहला सामुएल दूसरा सामुएल पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। जब सामुएल के साथ में भविष्यद्वक्ताओं को बहुत बड़ा झुंड था, वो शिक्षक था। प्रेज द लॉर्ड। साउल ने जितनी बार अपने सैनिकों को भेजा तो झुंड में जाने के बाद सारे उसके सैनिक नबी हो गए। तो जब तक उस संगति में रहते थे तब तक नबी रहते थे, बाहर जाते थे तो वो भी कॉमन इंसान बन जाते थे। फिर आकर के पूछते थे अरे मैं भेजता था तुम लोग ऐसा ऐसा करते थे, वापस आते थे फिर ऐसा हो जाता था। तो देखने वाले लोग बोलते थे अरे साउल के सारे सैनिक नबी हैं क्या? क्योंकि साउल के साथ आते हैं वो भी नबूवत करने लग जाते हैं। तो नबी किस कारण से हुए? संगति में रहने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सारे चेले क्यों पवित्र आत्मा के काम कर सके? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा को उन पर उंडेलता था, साथ में रहने के कारण से उंडेलता था। हालेलुया। मूसा को जब पवित्र आत्मा मिला हुआ था तो लोग बुलाते थे, तो मूसा से परमेश्वर ने कहा उसको 50 करके अपने साथ ले आना, और जो आत्मा तुझ में है मैं उन पर भी डालूंगा, क्योंकि मैं तुझी में से उसमें डालूंगा। ये सब पद पढ़े भी नहीं पढ़े, ये नहीं होना चाहिए कि भैया कहानी सुना रहे थे। हालेलुया। बच्चा नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया। पौलुस का जो अभिषेक हुआ हनन्याह के द्वारा, हालेलुया, उसके साथ जा, उस पर हाथ रख और अभिषेक उतरेगा। तो किसी और के थ्रू ही था, उसके साथ बने रहने के कारण से ही था। तो पौलुस को बोलना पड़ा समय नहीं है, रात है, तो क्या हुआ तुरंत मेरा बपतिस्मा का जलाभिषेक कर मेरा, वरना तो फिर तो कहाँ चला जाएगा, मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं हुआ। Praise the Lord. संगति is the most important of the world. पूरे विश्व में संगति एक बहुत बड़ी चीज है।
बहुत बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। आप 6 के 6 दिन अगर किसी के भी साथ में रहते हो और 7वें दिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ रहे हो और फिर भी अपने आप में एक घमंड लेके चल रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मेरे को अगुवाई करता है, तो मैं बाइबल से प्रूव कर दूंगा वचन खोल के ही कि पतरस को भी धोखा हो गया था कि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है उसको कि इन पशुओं को मत खाना, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर पतरस को डांटा और बोला मेरी बनाई हुई चीजों को तू अपवित्र बोलता है, अशुद्ध बोल रहा है, तेरा खुद का खाने का मन नहीं है, तू नहीं खाता है मांस, तो तेरी प्रॉब्लम है। पढ़े कि नहीं पढ़े कि खोल के पढ़ाओ, ये टाइम जाएगा। अरे तेरा मेंटलिटी है तू मांस नहीं खाता, तो मेरे बनाए हुए चीजों को तू अशुद्ध कैसे करा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका मन क्या कर रहा है? आप उस संगति में नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। आप जैसी संगति में हो, जिस बीच में हो, वही स्पिरिट आपके साथ में काम करेगा, वही स्पिरिट काम करेगा। 7वें दिन को परमेश्वर ने अपने उपस्थिति लिए ठहराया, इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर आपसे नफरत करता था इसलिए तू आज हमें मेरा बेटा कहलाएगा, तू आने को तेरे को वहां डालूंगा, तू आने को तेरे नरी मसक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था भाई। क्योंकि वो जानते थे कि 6 दिन इन लोग ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं, ये लोग कोई गाली बकता है, कोई गलत सोचता है, कोई माइंड में व्यभिचार लेके चलता है, कोई माइंड में नशा लेके चलता है, कोई हाथ में नशा लेके चलता है, कोई रात को बिना पिए बिगड़ नहीं रहता है, ऐसे लोगों के बीच में लोग चलते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक दिन कम से कम ऐसे पवित्र जगह पे आए, पवित्र लोगों के बीच में आए कि वही आत्मा उनको भी छुए। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परमेश्वर आपसे नफरत करता है बोल के 7वां दिन नहीं बनाया, वो इसलिए बनाया कि 6 दिन आप जैसे भी लोगों के साथ संगति करते हो, कोई नशेड़ी है, कोई गंजेड़ी है, कोई दूसरे लड़की को देख के खुश होता है, कोई किसी और को घुमाता है, कोई और कुछ करता है। परमेश्वर 6 दिन बनाने के बाद में 7वें दिन आपको बुलाया, उसका उद्देश्य कतई नहीं था कि वो आपको मारे, उसका उद्देश्य ये था कि 6 दिन आपने जिन लोगों के साथ में भी उठना बैठना किया वो सारे गलत लोग थे। कोई नशा करता था, कोई गुप्त में गलत देखता था, कोई गलत सुनता था, गलत बोलता था, गलत काम करता था, छुप के भी नशा करता था, उसमें वही आत्मा थी और आप उसके साथ थे। तो वो आत्मा से तुम आजाद हो सको, इसलिए 7वें दिन आना, क्योंकि 7वां दिन पवित्र लोगों का है, पवित्रताई का है। तो उनके साथ में जो पवित्र आत्मा होगा वो तुम्हें भी छुएगा और वो 6 दिन वाला सारा दुष्ट आत्मा चला जाएगा, तुम आजाद हो जाओगे यीशु मसीह। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमको बचाने के लिए 7वां दिन रखा, हमको पवित्र आत्मा के साथ भागी करने के लिए 7वां दिन रखा, हमको पवित्रताई में बनाए रखने के लिए 7वां दिन रखा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23:50 के दिन, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। जो अपना चरित्र क्या रखता है? तो चरित्र उत्तम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुरे चरित्र वालों से दूर रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चरित्र उत्तम रखने के लिए बुरे चरित्र वालों से, हालेलुया। आप अच्छे चरित्र हो, अच्छे चरित्रवान हो, तो आप में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने दोस्तों से दूर रहने का, मेरे अपने मित्रों से दूर रहने का, रिलेटिव से दूर रहने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बचपन से मेरे बचपन से जितने भी दोस्त थे सारे बड़े बड़े लोग, सारे बड़े बड़े, हालेलुया। एक CSB एम्प्लॉइज था, तो एक का पिता प्रभारी था, पुलिस थाना में था, एक न्यूज में बहुत बड़ा आज के डेट में न्यूज में है, बहुत बड़े पद में है। एक दोस्त तो ऐसा था उसके पास बचपन से टेलर का चार्ट और टेलर बचपन से था, उसके नाम था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मतलब मेरे 17-18 की उम्र में वो टेलर ऑपरेट करता था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं बुराई को, पाप को, गलत संगति को बहुत पास से देखा हूं, बहुत पास से। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात में कभी भी झिझकता नहीं हूं कि मैं लव मैरिज किया, और मैं कोई जब कारण पूछता ना तो उसका दिमाग पैर के नीचे जमीन सरक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में तो नहीं करना चाहिए, प्रभु को जानने के बाद प्रभु में ही करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं उस समय इतनी बुरी संगति में था, इतनी बुरी संगति में था ना, मैं किसी लड़के के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था, इतना मैं बुरा संगति में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्त यंग होते हुए भी उनके संबंध शादीशुदा लोगों के साथ में था, स्त्रियों के साथ, शादीशुदा स्त्रियों के साथ।
हालेलुया। वो लड़कियों का ऐसे ऐसे खेलते थे ना, ऐसे खेलते थे ना कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गलत रास्ते पे नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा इन बातों को से दूर रहने की कोशिश करता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सब चीज देखा हुआ था मेरा। हालेलुया। मैं बचपन से जानता था कोरबा में ऐसा कुछ है, वो बचपन से जानता था। जहाँ पर आपका ये सैगवान मोहल्ला माने कोई कुछ नहीं बना था, केवल प्लांट जाते थे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा आपसे निवेदन है, जो यहाँ पे लिखा है कि जो अपने को, अपने चरित्र को उत्तम रखता है, ये चरित्र का उत्तम होना पवित्र संगति के द्वारा ही हो सकता है। आमीन। पवित्र लोगों के साथ संगति के द्वारा ही हो सकता है। पवित्र वचन के साथ संगति करने के द्वारा ही हो सकता है। पवित्रताई के साथ अपने आप को साझा करने वालों के साथ में ही हो सकता है, अदर किसी के साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। मेरे जीवन का प्रश्न भी आपका, मेरे आपके सामने गवाही है, किसी के साथ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपना पद जो आपने यीशु मसीह में बनाया है, हालेलुया, उस पद खोना। आमीन। उस पद की इज्जत रखना, उसकी गरिमा की इज्जत रखना, उस पद के सम्मान रखना, उस पद का आप ऑनर करना, उस पद का आप आदर करना, उस पद के सामने झुकना कि प्रभु में हूँ, प्रभु के पद में हूँ, प्रभु ने किसी उद्देश्य से चुन लिया है, तब किसी और की बात में आकर उस पद से ना नीचे गिरूं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको एक आखिरी वचन दे करके मैं आपको बस हिम्मत देना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 16 हालेलुया। रोमियो की पत्री 16 का 19 और 20, पेज नंबर 226। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आप अगर बैरी को लज्जित करना चाहते हो, शैतान को हराना चाहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो ये नहीं कि मैंने आपने कहा उसको मानते समय लड़ना नहीं है किसी से। पवित्रताई को बनाए रखने के लिए किसी का गला नहीं दबा देना कि जबरदस्ती करा था। हालेलुया। अपने आप को पवित्र संगति में रखने के लिए किसी का चाकू लेकर उसको दिखाना नहीं, साइड निकाल भी तो मार दो, बहुत दो। हालेलुया। दोबारा मला बुलाए, वो घर के सामने इसने बाजा चलाए, ए आगे भोकिदा जानत नहीं कर तलवार है, जानत नहीं के 47 रखे मगर करना नहीं बताता। वचन में ये लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए उसको हंस के टालो, लड़ना नहीं, हंस के टालना। उसको क्या करके डालना है? किसी भी बात पर, मुझे ये काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे ये काम है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे कोई बुलाया था, मुझे और कोई क्या संदेश दिया था, आप उसको क्या करके डालो? हंस के डालो। क्या करके डालो? हंस के। उससे लड़ना नहीं, हथियार लेकर नहीं घूमना, पीछे मर गया था, मतलब बुला के रखा था, देखा था सर कहीं तो गलती से नकली है, क्या करना है? हंस के डालना है। वचन में भी लिखा, आप अगर बुराई से दूर रहने के लिए समझ का सहारा ले रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये गलत नहीं है। हालेलुया। ये गलत नहीं है। वचन में लिखा है साफ साफ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, मतलब अच्छा काम करने के लिए 4 कदम आगे रहो। लेकिन अब बुरा काम लग रहा है, समझ में आ रहा है इसके द्वारा मेरी पवित्रता खत्म हो सकती है, शुद्धता खत्म हो सकती है, पवित्र आत्मा मुझसे अलग हो सकता है। हालेलुया। तो पूरे भलाई के साथ मैं जाना था तो बहुत अच्छा, मैं जाना था मोरेज को उठा था, मैं जाना था मोरेज विषय में सोचा था, लेकिन बोला काम रिसे बहनी, बोला काम रिसे भैया, बोला तो बुला रिसे, बोला दे रिसे कह रिसे, बोला दे बहुत जरूरी काम बोले रिसे, अभी मला माफ कर दे, बाद में देखते। ये नहीं कई लोग का सुना मैं, अरे सच ले मराहु आई समोर हाथ में दे दीस ना, तो मैं मना नहीं कर सके। अरे मना का नहीं कर सके, बोलना वाला रुक 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 रुक, अभी मैं नहा नहीं आके दे वाला कहानी करे हैं, कहानी हम अभी ये सब लोग अच्छा है, अभी
बुराई के लिए बुद्धिमान। और हाथ कट्टा कंधा की देखे अभी, अरे मैं कहा छू गया कर नहीं जाना था, कुछ भी बोलो ना भाई, लेकिन अब उसको स्वीकार करने की आवश्यकता। कई लोग ऐसा कहते हैं मैं मना नहीं कर सके धरदार। अरे वचन में लिखा भलाई बुराई के लिए बुद्धिमान बनो, दिमाग लगाओ, थोड़ा बुद्धिमान बनो मतलब दिमाग लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दया से तो आज मैं जो भी काम करता हूँ उसमें 90% लोग जानते हैं कि मैं कौन, तो जानते हैं। साथ साथ ऐसे में कुछ भी होता रहे, ये नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी पवित्रता को बनाए रखो, अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखो, अपने धर्मी होने की पवित्रता को बनाए रखो, अपने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक होने की सारी पवित्रता को बनाए रखो, और भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने। आमीन। ये नहीं कि ये वचन में नहीं लिखा, वचन में लिखा है भोले बनना। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सारे वचन को स्मरण करें, मनन करें। तो उसने हमें अभिषेक दिया है, उसने हमें छुड़ा लिया है, उसने हमें नया मन दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें इस वचन के अनुसार और खुदा से कहें प्रभु जी ये वचन मुझे जीवित रहने का आधार बने खुदावन, मुझे पवित्र रखने का आधार बने खुदावन। मेरे प्रभु जी वचन के अनुसार मैं पल पल सचक रहूं, सजग रहूं और समझदारी दिखाऊं खुदावन। अब खुदा से कहें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा तूने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो ही संकट के दिनों में मुझे पुकारेगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू ऐसा करेगा तभी तू संकट के दिनों में मुझे पुकारेगा और मुझे छुड़ाऊंगा। और यदि तू भटक जाए, बर्बाद दिया जाए, तो मुझे पुकारता भी रहेगा लेकिन मैं तुझे नहीं सुनूंगा। ऐसा वचन में लिखा है, ऐसा वचन में लिखा है। ये वचन संहिता 50 आपके लाइफ में 100 गुना आशीष को उन्हें यीशु मसीह